हरि ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। श्रीमते रामानंदाचार्याय नमः। श्रीमते मलूकदासाय नमः। वैष्णव धर्म त्रातारं यतीन्द्रं सद्गुणाकरं प्रणमामि सदा भक्त्या श्रीरामानंदं जगद्गुरुं। श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय जय राम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वैश्वर्य परात्पर परब्रह्म भगवान श्री हरि की असीम अनुकंपा से हम आप सब श्री रामानंद संप्रदाय वैभव वर्णन के माध्यम से सत्संग लाभ प्राप्त कर रहे हैं। प्रायश्चित के कुछ और तत्व बचे थे जिसका निरूपण करके फिर हम लोग चरित्र की ओर बढ़ेंगे। तो पिछले दिन चर्चा कर चुके हैं ब्रह्मकुर्च आदि का। उसके बाद आता है यज्ञ कृच्छ्र। महर्षि अंगीरा ने इसे एक दिन का व्रत माना है और कहा है कि पापी को, जिससे पाप हो गया है, 3 बार स्नान करना चाहिए, जितेंद्रिय एवं मौन रहना चाहिए। प्रातः स्नान के उपरांत आरंभ में ओम एवं व्याहृतियों के साथ 1008 बार गायत्री का जप करना चाहिए। जप करते समय वीरासन से रहना चाहिए। वीरासन जैसे हनुमान जी बैठते हैं। व्यक्ति को खड़े होकर या बैठकर गोदुग्ध पीना चाहिए। आयुर्वेद में तो लिखा है दूध खड़े होकर पीना चाहिए और जल बैठकर। यदि दुग्ध न मिले तो गाय के दधी या तक्र या गौमूत्र के साथ यावक पीना चाहिए। यह एक दिन का यज्ञ कृच्छ्र नामक प्रायश्चित सभी पापों को हरने वाला होता है। इसके बाद आता है यति चांद्रायण। विष्णु धर्म सूत्र के 47:7 के अनुसार अष्टौ ग्रासान प्रतिदिवसम मासम अश्नीयात स यति चांद्रायणः। तो उसमें लिखा कि प्रायश्चित में 1 मास तक केवल 1 बार हविष्यान्न के 8 ग्रास, हविष्यान्न जिससे हवि दी जाती मतलब खीर आदि, हविष्यान्न के 8 ग्रास खाने तथा आत्म नियंत्रण करने को यति चांद्रायण व्रत कहा जाता है। फिर आता है यति सांतपन। महर्षि याज्ञवल्क्य के 3:314 के अनुसार और मीताक्षरा के अनुसार जब पंचगव्य के पदार्थ कुशोदक, कुशा के जल के साथ मिलाकर लगातार 3 दिनों तक खाए जाते हैं तो वह यति सांतपन कहा जाता है। 3 दिनों के उपरांत एक उपवास भी जोड़ दिया। फिर आता है याम्य प्रायश्चित। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के अनुसार इसमें 1 मास तक गोबर में से प्राप्त अन्न का सत्तू खाया जाता है तो वह याम्य प्रायश्चित हुआ। फिर यावक प्रायश्चित है। शंख, महर्षि शंख के मत में 1 मास तक गोबर से प्राप्त जौ को उबाल कर खाते हुए सभी पापों का नाश करने वाला यावक प्रायश्चित कहा जाता है। प्रायश्चित्त प्रकाश ने देवल का उद्धरण देकर कहा, यह व्रत 7 दिन या 15 दिन या 1 मास तक का किया जा सकता है और इसमें प्राजापत्य की विधि अपनाई जा सकती है। वज्र प्रायश्चित, ये भगवान अत्रि ने कहा कि जब घी में भुने हुए जौ गौमूत्र में मिलाकर खाए जाते हैं तो उसे वज्र व्रत का पालन कहा जाता है। इसमें महापातकी 3 वर्षों में शुद्ध हो जाता है। वायव्य कृच्छ्र एक प्रायश्चित है। विष्णु धर्मोत्तर के मत से इसमें 1 मास तक प्रतिदिन केवल 1 हथेली भर भोजन किया जाता है, करपात्री स्वामी जी महाराज की तरह।
फिर आता है वृद्धकृच्छ या वृद्धिकृच्छ, वृद्धिकृच्छ। ये 8 दिनों तक किया जाता है, जिसमें 2 दिनों तक केवल दिन में, 2 दिनों तक केवल रात में और 2 दिनों तक बिना मांगे भोजन किया जाता है और 2 दिन तक बिल्कुल निर्जला रहा जाता है। इसे वृद्धकृच्छ कहा जाता है। इस प्रकार कृच्छ है। फिर शिशु चांद्रायण, ये बता चुके हैं। फिर आता है सुवर्ण कृच्छ। यहाँ देवल एवं मार्कंडे पुराण का उद्धरण के अनुसार इसमें एक वराह या इसका आधा या चौथाई सोना दान किया जाता है। एक वराह 9 रूपकों तथा एक रूपक 5 गुंजाओं वाले 1 मास के बराबर होता है। मतलब गुप्त रूप से ब्रह्म हत्या पर या माता बहन पुत्र वधू आदि से व्यभिचार हो जाने पर 10 सहस्त्र या 40 सहस्त्र सुवर्ण कृच्छ तथा अन्य हल्के पापों के लिए कम संख्या वाले सुवर्ण कृच्छ किए जाते हैं। फिर आता है सोमायन। प्रायश्चित्त प्रकाश के मत से यह प्रायश्चित्त 30 दिनों का होता है और जिसमें क्रम से 7, 7, 7, 6 एवं 3 दिन की 5 अवधियां होती हैं। मैंने पहले 7 दिन 7 दिन 7 दिन 6 दिन 3 दिन, तो जिसमें 7 दिन तक गाय के चारों स्तनों, 7 फिर अगले 7 दिन तक गाय के 2 स्तनों, फिर अगले 7 दिन तक गाय के 3 स्तनों, फिर अगले 7 दिन तक गाय के अगले 6 दिन तक गाय के 1 स्तन का दूध ग्रहण किया जाता है और अंतिम 3 दिन तक पूर्ण उपवास किया जाता है। इसको सोमायन कहते हैं। फिर आता है सौम्य कृच्छ। महर्षि याज्ञवल्क्य के मत में यह 6 दिनों तक किया जाता है। प्रथम 5 दिनों तक क्रम से तेल की खली, चावल उबालते समय का फेन, तक्र, केवल जल एवं जौ का सत्तू खाया जाता है और 6ठे दिन पूर्ण उपवास किया जाता है। अन्य के मत में पदार्थ उतनी ही मात्रा में खाए जाने चाहिए कि व्यक्ति किसी प्रकार जीवित रह सके। इसे सौम्य कृच्छ कहा जाता है। प्रथमे हनि नाश्नीयात् सौम्य कृच्छ्रेऽपि सर्वदा, ब्रह्म पुराण। गोमूत्र यावकाहारः षष्ठे सक्तुंश्च तत्समान। इस प्रकार ब्रह्म पुराण में उद्धृत है कि 6 दिनों का होता है यह व्रत, जिसमें प्रथम दिन पूर्ण उपवास और अंतिम दिन में केवल सत्तू खाया जाता है और बीच के 4 दिनों में गोमूत्र में पकाई हुई जौ की लपसी खाई जाती है। उसको सौम्य कृच्छ कहा जाता है। यह भी भयंकर से भयंकर पाप नष्ट करने वाला व्रत है। इस प्रकार हमने प्रायश्चित्तों का वर्णन किया। कल यदि मेरे पास समय रहा तो आगे की और चर्चा हम करेंगे। श्री वृंदा